मैं अभी यूथ में हूँ, मेरा क्या सीखना है, और मैं लिस्ट बना के फेसबुक पे डालती हूँ जो तुम्हारे ये सब चीज़ सीखना है। तुम क्या जानते हैं जो एक बटन को कैसे रिपेयर करना, सो करना, सुई लेके इसको कैसे चलाना है। हाँ, तुम क्या जानते हैं एक खिड़की को कैसे बंद करना, तुम क्या जानते हैं वर्दन को कैसे साफ करना, तुम क्या जानते हैं एक स्टेन कपड़ों से कैसे उठाना, तुम क्या जानते हैं एक खेत का जो मिट्टी है इसको कैसे खोलना। हाँ, ये सब चीज़ आज का बेटियों जो नहीं जानते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट जगह में है। सिर्फ वीडियो गेम्स जानते हैं, सोचते हैं जो काफ़ी जानते हैं, बट काफ़ी चीज़ जो नहीं सीखेंगे फिर आपका 10 साल बाद देखेंगे जो आपका प्रॉब्लम होगा और आपका मन शांत नहीं होगा। योगा ये सिखाते हैं, ऐसे नहीं है जो रोज आसन में बैठना है। आसन आपको असिस्टेंस देते हैं, आसन आपको मन शरीर के साथ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है ये फिजिकल थेरेपी से जो कितना अच्छा है। फिजिकल थेरेपी एक दूसरा लोग आपका हाथ लेके 10 बार ऐसे करेंगे, लेकिन आप जो करेंगे आपका मन आपका हाथ के साथ जो कनेक्शन दोबारा होगा, ये दूसरे लोग जो करेंगे ये नहीं होगा। और ये जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग है योगा में, मैं सोचती हूँ जो ये हमारा एक सुपर पावर भी है इंडिया का। जो मोदी बोलते हैं जून 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ग्रेट, लेकिन आप और 360 दिन क्या करते हैं? हाँ, आई थिंक मोदी रोज योगा करते हैं। उसका उम्र में उसका जो स्केड्यूल है, जितना काम करते हैं और जैसे चलते हैं, उसका कोई केन नहीं है, कोई व्हीलचेयर नहीं है, वो जैसे जाते हैं इस उम्र में। आप सोचिए कितना कैंपेनिंग कर रहे हैं, कितना ये कानून पार्लियामेंट ये वो करते हैं। लोग का सोच रहे हैं जो ये आदमी कैसे ये ऐसे किया। ऐसे नहीं है जो उसका बहुत पैसा था बचपन में जो ये कर पाया, वो सेल्फ मेड है। क्योंकि मैं सोचती हूँ जो वो सेल्फ केयर जानते हैं, सेल्फ मेड इज सेल्फ केयर, सेल्फ मेड इज सेल्फ केयर, इज सेल्फ केयर। आपका सेल्फ केयर लेना चाहिए, सेल्फ केयर लेना चाहिए। और केयर क्या मतलब अलग अलग होगा। आपका एक टाइप केयर चाहिए, आप स्लिम है, आपका शायद इतना एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका मन जो इतना जल्दी चलते हैं, आपका मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो नहीं होगा, आपका इतना तेज होगा ब्रेन में जो वाता का प्रॉब्लम होगा, लेटर एज में न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता, या स्ट्रोक। काफ़ी लोग का जो हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक हो जाते हैं क्योंकि इतना जल्दी इतना तेज में सोचते हैं और काम करते हैं। तो ये स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। स्ट्रोक तो बैड न्यूज़, बहुत बैड न्यूज़। जो लोग का मन में शांत रोज करते हैं, मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्या करते हैं? संस्कृत मंत्र हमारे एक भाषा है। संस्कृत मतलब जो है अच्छा करना, तो वो जो भाषा में करना है, बोलना है, वो अच्छा करना है, ये संस्कृत मन। तो ये जो संस्कृत मंत्र सुनेगा, इसका एक इनर लैंग्वेज है जो आपका मन को शांत देंगे। इसलिए योगा में हमारे मंत्र बोलते हैं। ओम बोल सकते, ओम नमः शिवाय बोल सकते, बहुत लंबी एक वक्रतुंड महाकाय कर सकते, लेकिन ये शांत है। मुद्रास में जो काम है, ऐसे काम करके हाथ रखेंगे, ये एक न्यूरो साइंस ब्रेन का एक लैंग्वेज है। हमारे जैसे साइन लैंग्वेज देते हैं, ये मतलब जो भी लेटर्स और जो भी मन, ऐसे आपका मुद्रा करके ऐसे आते हैं। अलग अलग मुद्रा। आप जब दिल्ली एयरपोर्ट से निकालेंगे, वहाँ सब मुद्रास रखा है दीवार पे, एक टॉम रखा है, एक स्कल्पचर रखा है। तो आप जब देखेंगे जो योगा का प्रति पार्ट, प्राणायाम, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये है बेस्ट पेन कंट्रोल। जो सांस सीखते हैं 5-6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फिर जब लेबर आते हैं उसका सिखाते हैं। जो आप जो सीखे थे 4 महीने पहले, इसको कीजिए, पेन कंट्रोल होते हैं। जो कोई मिलिट्री पर्सन, पैरामिलिट्री पर्सन, गन शॉट वुंड होगा, फील्ड में जाते हैं, बैटल फील्ड, फिर जब वो जानते हैं जो वुंड लेके सांस लेंगे उसका जिंदा को रख सकते हैं, क्योंकि सांस पेन कंट्रोल है।
तो पहले से जो बच्चों सांस सीखते हैं, जानते हैं जो एग्ज़ाम्स का जो पैनिक आते हैं सब लोग का, हमारे तो वकील और डॉक्टर्स बहुत एग्ज़ाम्स लिया, तो ये जो पैनिक आते, सांस लेके अपने को शांत 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 करके फिर पास एग्ज़ाम। तो ये सब योगा में जो ज्ञान है, कोई लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन प्रतिदिन वो लोग अभी मर जा रहे हैं, उसका उम्र एडवांस्ड होके, एजड पर्सन, और उसके अलग तारीफ में जो बच्चों है ये क्या सीख रहा है योगा, जैसे ये सीखा था, ये जब दुनिया को छोड़ते हैं, वन लेस पर्सन हु नोज योगा, यहाँ के वन मोर पर्सन आते हैं जो सीख रहे हैं। तो योगा का कोई पैसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने जो सीखेंगे, योगा को कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप एक कपड़ा यूज़ कर सकते, मैट यूज़ कर सकते, कारपेट यूज़ कर सकते। आपका सांस अब तक नो GST अब तक, हाँ नो, हाँ अब तक सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस पर GST नहीं लगी है, फ्री है अब तक। हाँ, हवा भी फ्री है अभी तक, थोड़ा हवा इतना फ्री नहीं है, बट सांस फ्री है। और इसमें जो पॉलिटिक्स है, आप सांस को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ये जो कितना पावर है, इसलिए इसको प्राणायामा बोलते हैं, प्राणा। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक राइट टू नो भी है। जो गरीब है, जिसका पैसा है, जो इंडोर है, जो आउटडोर है, जो एडवांस स्टेज है, ये बचपन में है, उसका जो सिखाएंगे ये बहुत धोन दे रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा है? सही, बहुत 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 ही यूज़फुल बात आप बता रही है। आप योगा करते हैं? वाकई हाँ, हम करते हैं बिल्कुल। आपका एक दोस्त है ना, हाँ, संजय भट्टाचार्य। यस यस, एंड ही इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ योगा, वेरी वेरी गुड टीचर। और संजय भट्टाचार्य ने हमको योगा के बारे में बहुत कुछ बताया है। अच्छा। और मॉर्निंग में हम जब सुबह उठते हैं, आप उसके साथ एपिसोड्स किया? अभी एपिसोड्स तो नहीं, एक एपिसोड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगा के बारे में जल्दी हम संजय भट्टाचार्य के साथ एक एपिसोड करेंगे। वो भी वकील है? हाँ हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक के भी हैं, और बहुत ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये के तो है, बहुत वो एक्चुअली फॉलोअर है। वो एक्चुअली हिस्टोरियन है। वो उसका मन में पूरा हिस्ट्री कलेक्शन जो है, आप जाइए USA, प्रिंसटन, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वहाँ जो स्कॉलर्स ऑफ इंडिया है उससे कम जानते हैं। वो जितना संजय जानते हैं, हाँ बिल्कुल, हैं, हाँ, नेताजी सुभाष एक है जो वो भट्टाचार्य है, हमारे भट्टाचार्य तो काफी है, दूसरे है जो वो बंगाली है, और तीसरा है जो वो पैशन लेके उसका बुक कलेक्शन जितना है नेताजी का, और वो जितना जानते हैं हिस्ट्री, आप जो उनके सामने बैठेंगे, आप 10 घंटा बैठेंगे, कोई रिपीटिशन नहीं होगा। तो क्यों ऐसे किया? क्योंकि वो भी योगी है। आप देखेंगे प्रति सुबह वो उसका या प्राणायाम या आसना या मुद्रा या मंत्र या सब करते हैं। और मैं सोचती जो उसका इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो बचपन से योगा इतना करते हैं। मोदी है, वो है, कितना लोग हैं जो करते हैं, लोग हैं। और ये है एक प्राइवेट चीज़, सब लोग को नहीं बोलना है जो हाँ मैं जिम जाके सब लोग को दिखाऊंगा। ये योगा तो ऐसे है क्लासेस, लेकिन योगा प्राइवेट रूम में कर सकते, कोई लोग को नहीं बोलना ज़रूरी है। डॉक्टर भास्वती, ये जो जिम का कल्चर बढ़ रहा है, और शहर में हम देखते हैं ख़ास तौर से कि शहर में बड़े पैमाने पर एक जिम का फैशन चल रहा है, और सुबह सुबह लड़कियां लड़के हाफ पैंट पहन के जो है जिम में जा रहे हैं, और जिम में जो है वो महंगी महंगी मशीनें, सब इतनी महंगी महंगी मशीनें वहाँ जिम में रखी हुई हैं, और वो कि साहब हम जो है बॉडी हमारी बनेगी, और हम सुंदर दिखेंगे, मसल्स हमारी ज़रा सा दिखाई देगी। ये जो जिम कल्चर है, तो क्या ये मशीन बेचने की भी एक साजिश है क्या? एक्चुअली कारपोरेट की साजिश है कि महंगी महंगी मशीन बेचा जाए, और जिम एक्चुअली ये एक मार्केटिंग चीज़ है, मार्केटिंग है। जो लोग इसको तैयार किया
वो सोचा जो अच्छा हमारे तो काफ़ी पैसा बना सकते हैं जो ये कल्चर बनाएंगे। जो लोग ये स्टेयर मास्टर में करते हैं, मैं सोचती तुम्हारे मकान में कोई स्टेयर्स नहीं है, मकान से ऊपर नीचे कीजिए 2 बार। आपका स्टेयर मास्टर इतना पैसा लेके क्यों खरीदना है? ट्रेडमिल लेते हैं, अच्छा आपका घर के पास कोई रास्ता नहीं है जो आप मतलब कोई लोग हैं जो रास्ता नहीं है, बट मोस्ट पीपल का आसपास कोई रास्ता है जो थोड़ा जा सकते हैं। ये जो कर रहा है ये कल्चर जो है ये है एक फैशन, और फैशन जो है ये है जो मन को जो बोलूँगी वल्नरेबल, जो लोग थोड़ा बेवकूफ़ टाइप है वो एडवर्टाइजमेंट देख के उसका मन को खरीद लेते हैं। जो अच्छा मेरे घर में प्यार नहीं है, ठीक है मैं बाहर जाके प्यार खोजूंगी, ठीक है घर में कोई गुरुत्व नहीं है, मैं बाहर जाके कोई किसके साथ मिलूंगी जो गुरुत्व मुझे सिखाएंगे, मेरा मसल्स जो अच्छा होगा फिर लड़कियों मुझे पसंद करेंगे। हाँ, ऐसे करके आप जब देखेंगे जो बॉडी बिल्डर्स है मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एक्चुअली सो हेल्थी। मैं एक बॉडी बिल्डर्स इसको बायो हैकर्स ग्रुप में हूँ, काफ़ी साल हो गया, 5 साल हो गया। उसमें लीडिंग प्रॉब्लम्स सुबह नहीं उठ सकते, रात में अच्छा नहीं नींद कर सकते, नींद ठीक नहीं आते, उसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है सब, क्योंकि व्हे प्रोटीन ये कोलेजन ये सब वो बॉडी बिल्डर्स का जो सब खरीदना है खाना है वो स्मूदी ये सब करते हैं। कॉन्स्टिपेशन सब कंप्लेंट, जो कॉन्स्टिपेशन लेके ये करती हूँ वो कितना पोस्टिंग्स करते हैं जो मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है। क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे? और तुम इतना अच्छा मसल्स है, बाहर से तुम्हारे शर्ट्स देख रहे हैं स्लिम फिट शर्ट्स, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बॉडी बिल्ड नहीं है। बाहर का बॉडी बिल्ड से अंदर का बॉडी बिल्ड ज़रूरी है, मन का बॉडी बिल्ड ज़रूरी है। मेरा मसल्स है फिर लोग मुझे पसंद करेंगे ये नहीं सोचना है। मैं जिम जाके आई थिंक अभी 1000 पर मंथ 2000 रुपीज़ पर मंथ खर्च करके यहाँ बनारस में लोग जिम जाते हैं, और भी ज़्यादा हो सकता, और भी ज़्यादा, और सोचते हैं जो ये है वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर बेस्ट है। रॉन्ग। अब जाइए नेचर में, इसको जापानीज में बोलते हैं शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बेदिंग। आप कोई वन में जाइए, बनारस पहले वन था ये सब बिल्डर्स आने के पहले, तो ये वन में कोई पार्क जहाँ पुराने पेड़ है उसके बीच में जाके आप घूम लीजिए। उसका जो स्पेशली जो पीपल या फाइकस जो बॉट गाछ ये सब जो फाइकस स्पीशीज़ बोलते हैं, ये बहुत ऑक्सीजन देते हैं हवा में सुबह प्रथम लाइट से, मतलब 5 बजे से 7 बजे आप इसको लेंगे आपका प्योर ऑक्सीजन होगा। हॉस्पिटल जाके सिलेंडर में ऑक्सीजन लेते, आप जाइए रोज़ वन से ले लीजिए फ्रेश एयर, ट्रैफिक कम है फ्रेश एयर लीजिए। ये सब नेचर चीज़ जो करेंगे आपका जिम में नहीं जाना होगा। मेरे पहले जिम मेंबरशिप था, क्यों था? डॉक्टर हूँ, डॉक्टर्स का प्रेस्टीज होना चाहिए, और डॉक्टर्स जो प्रेस्टीज करके वहाँ जाएंगे शायद कोई लोग के साथ मिलेंगे जैसे मेडिकल डायरेक्टर या कोई जो बोलेगा अच्छा भाश्वती तुम जिम में भी आते, उसका इम्प्रेस्ड होगा मुझे देख के, जो मैं जिम आउटफिट लेके मैं इलिप्टिकल्स में काम कर रही हूँ। तो थोड़ा देर बाद मैं सोची ये कैसे इम्प्रेशन होगा, बेटर होगा जो मैं काम का समय में काम करूँगी और जिम का समय में बाहर में घूमूंगी और वो सब लोग के साथ में मिलूंगी। और वहाँ जो एंटी जिम कल्चर है ये है नेचर कल्चर, और मैं नेचर कल्चर पसंद करती हूँ। डॉक्टर भास्वती, एक अंतिम प्रश्न है हमारा कि आज की इस दुनिया में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। सब चाहते हैं, सब चाहता है कि हम सुंदर दिखें, और ये बहुत
पर ही एक पावर है। और ये बहुत ही अच्छी चीज क्योंकि है। आप जब मुझे देखेंगे और सोचेंगे जो मैं सुंदर, ये मैं आपको देखूंगी, वाओ इतना सुंदर एक बेल्ट पहने हैं, जूता देखिए, घड़ी देखिए, ये एक बायोलॉजिकली एक कुछ देते हैं हमारे, इसको जानते हैं, इसको न्यूरो एस्थेटिक्स बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग है, जो वो सुंदर है मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, ये एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। हाँ बताइए। तो ये हम जानना चाहते हैं कि सुंदरता जो कुदरत ने दी है, और सुंदरता को मेंटेन भी किया जा सकता है, जैसा कि आपने बताया, योगा करके, नेचर के साथ एडजस्ट करके, वन में जाके, पेड़ों के पास जाके, मेहनत करके, पढ़ के, लिख के एक सुंदर विचार, सुंदर शरीर रखा जा सकता है, सुंदर मन और सुंदर मन बनाया जा सकता है। मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं सिटी में, और यहाँ तक कि देहात में, वो जो ब्यूटी पार्लर्स खुले हैं और जिस तरह से ये फैशन चल रहा है, मेंस ब्यूटी पार्लर और मेंस ब्यूटी पार्लर, और पहले दोनों, लेडीज का था, पहले लेडीज ब्यूटी पार्लर, सब मेंस ब्यूटी पार्लर्स, और ये गांव देहात, और इतनी हाई वहां पे फीस है, 50,000, 80,000, सही, एक दुल्हन को सजाने के लिए 35,000, 80,000। क्या करते हैं? अब वो क्या, अब तो वो बताएंगे ब्यूटी पार्लर मेरा वाले। तो ये करना है, डॉक्टरिंग में इतना पैसा नहीं बनाती हूँ, मैंने ब्यूटी पार्लर करना है। फिर तो ये जो ब्यूटी पार्लर 25,000, ये जो खुल रहा है 25,000, 20,000, 35,000, और जनरल डेज में भी आदमी और लड़कियां जा रही हैं, मेकअप करा रही हैं, और फेस के ऊपर तरह तरह का पाउडर और क्या क्या सब चीजें लगा रही हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो स्किन है, ये स्किन को वो केमिकल नष्ट कर रहा है, और एक्चुअली में ये सही नहीं है? ये आप पढ़ा, इसका चैप्टर एक है ऑन स्किन, ये इंग्लिश का है, स्किन के बारे में। तो इसमें एक चैप्टर में दिया जो आपका स्किन को साफ कैसे रखेंगे। हाँ, ये कहाँ गया? तो इसको जो आप साफ रखेंगे आपका अंदर, स्किन एंड नेल्स, फिर आपका एक्चुअल ब्यूटी आएंगे। और कैसे इसको साफ करना है, कैसे सुबह मुंह को साफ करना है, ये आप किचन पे जाके, किचन में जो चीज़ है इसको यूज़ कीजिए, बॉटल का कुछ नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि बॉटल्स में जो भी रखेगा उसमें केमिकल दे के उसको स्टेबलाइज करना है या प्रिजर्व करना है। और प्रिजर्वेटिव जो नाम देते हैं ये एक्चुअली एंटीबायोटिक है, क्योंकि प्रिजर्व करना मतलब बैक्टीरिया उसमें नहीं जाएंगे, ये मतलब एंटीबायोटिक्स दे के उसको प्रिजर्व रखते हैं। तो आप पूरा शरीर पे एंटीबायोटिक्स लगा रहे हैं तो आपका शरीर कैसे ठीक रहेंगे? और स्किन है पेट के साथ, आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका स्किन नहीं सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट एंड क्लीन। तो ब्यूटी पार्लर्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट मेरी तीनों बहन, एक वकील, एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर, तीनों बहुत ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं। और मेरी जब 40 साल हुआ, एक मुझे फोर्स किया वहाँ जाना उसके साथ। वहाँ जाके पैर को किस पानी में दिया, उसमें फोम कैंसरस है, जो टूथपेस्ट फोम, शैम्पू फोम, ब्रेथ जेल फोम, ये सब कैंसरस ये है। तो क्यों दिया? तो पैर को दे के फिर घोषणा शुरू किया, फिर इसको ये लगाया, फिर वो लगाया, फिर इसको काट के ये मैं बताइए जो ये क्या कर रहा है मेरी पैर को, इसको बोलते पेडिक्योर। अच्छा, तो मैं बताइए तो पेडिक्योर एक बार करेंगे तो आप रोज रात पैर को साफ कीजिए, घर जाके पैर को साफ कीजिए, घोष लीजिए, रात में थोड़ा तेल लगा के फिर सो जाइए। क्या प्रॉब्लम? यहाँ आके कितना 1,000 रुपया दे के एक पेडिक्योर करते हैं।
फिर वो यहाँ बताया जो ये आईब्रोज को पतली करना है, फिर पतली करने के बाद एक पेंसिल दे के उसको लगाते हैं। तो मैं बताई तो पेंसिल नहीं लगाऊंगी और पतली नहीं लगाऊंगी, जैसे है ऐसे ही रहनेंगे। तो मैं कभी नहीं ब्यूटी पार्लर्स ये सब किया, फेशियल्स ये सब नहीं किया। मैं घी लगाती हूँ, देसी घी नहीं, कल्चर्ड घी, कल्चर आयुर्वेदिक कल्चर्ड घी। अच्छा, हाँ। मतलब दही से जो बनाते हैं, नॉट मलाई से बट दही से जो घी बना है, हाँ, उससे फिर मैं आँखों में लगाती हूँ, यहाँ थोड़ा लगाती हूँ, ठोठ के लगाती हूँ और नाभि में लगाती हूँ, क्योंकि नाभि से तो सब सृष्टि हुआ। तो नाभि से जो लगाएंगे घी, आपका पूरा शरीर साफ और स्निग्ध होगा। और जो कुछ होगा, जो कोई चोट लगेगा या कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं जस्ट किचन जाके कुछ लगाती हूँ। नेचुरल खीरा को पेश के लगाती हूँ, ठंडा कर देते हैं। या जो कोई इन्फेक्शन है, जैसे ब्रना जो बोलते हैं, पिंपल, इसको मैं थोड़ा हल्दी लगाती हूँ, फिर उसको साफ़ करके थोड़ा चंदन लगाती हूँ। मैं माँ बहुत चीज़ मुझे सिखाई। और मेरी उम्र जब 15 से 50, मैं बेसिकली फिट एंड फाइन, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं जो देखती हूँ ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, एक्चुअली सोचती हूँ जो ये लोग का अंदर में वो कुछ इनसिक्योरिटी है। बट सैटरडे संडे हमारे बहन जो थे, हमारे सब मौसी और जो भी हमारे घर में थे, हमारे ये सब रिचुअल्स करते थे। माँ इसको बना के तेल सब लोग को लगाना, फिर कोई तिल तेल कान में देना, या घी लगा के या चंदन बांट के ये लगाना, ये सब हमारे थे। लेकिन कभी नहीं सोचे जो ये ब्यूटी पार्लर है। और पापा भी करते थे, पापा ट्रिमिंग करते थे, और माँ कुछ लगा के हल्दी और बेसन को लगा के ये फेशियल्स देते थे। बट हमारे कभी नहीं ब्यूटी पार्लर सोचते। ये है वेस्टर्न एक चीज़ जाने का। और ये जाने का जो फैशन है, आप जो बताया, बिल्कुल फैशन है। ये फैशन है, सिर्फ फैशन है, इसमें कोई कम फ़ायदा है। अब मैं नहीं बोलूँगी कोई फ़ायदा नहीं है, बट कम फ़ायदा है। कम फायदा। आप ये क्यों पूछ रहे हैं ब्यूटी पार्लर्स के बारे में? वो देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त चल रहा है ब्यूटी पार्लर, उसमें जाकर लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली आपका कर्म, हम क्या चाहते हैं, ये मैं हमारा जो हमने खास तौर से इसलिए पूछा कि ये जो फेस है, ये जो नेचुरल फेस है, ये जब कोई आदमी देखता है नेचुरल फेस, तो उसको एक अच्छी फीलिंग्स मतलब लगती है। वो हाँ, कोई है जो नहीं पसंद करते हैं, जैसे बोलते जो और तुमको फ्रेश नहीं लग रहा है, तुम थोड़ा काजल पहनो, तुम बिंदी पहनो, थोड़ा लिपस्टिक लगाओ। कोई आदमी है जो पसंद करते हैं जो लेडी नेचुरल नहीं होगा। और ये क्या मतलब वो अंदर में वो कुछ बांग्ला में मुखोश बोलते हैं, मास्क पसंद करते हैं, मास्क पसंद करते हैं। और ये है एक्चुअली आपका कर्मा जो आप अपने को सुंदर रखेगा। हाँ, आप जब साफ होगा फिर सुंदर होगा। बट कोई लोग है जो स्टाइल नहीं जानते, उसको बाल जैसे काट करना है, उसको मुख का साइज और ये सब, या मुस्टैच ठीक रखना, ये जो नहीं समझ पाते हैं, उसका थोड़ा एडवाइस लेना है, जिससे वो रिस्पेक्ट करते हैं। या उसका बीबी, वाइफ या उसका हस्बैंड, तुम्हारे क्या पसंद है। क्योंकि न्यूरो एक्स्थेटिक्स में एक चीज़ बिल्कुल सही है, जो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। एक लोग पसंद करेंगे ऐसे और अलग लोग पसंद करेंगे ऐसे। तो क्या सही है, क्या राइट है, कोई राइट एक नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जैसे सेल्फ ड्रेस करेंगे, ये हमारे पर्सनालिटी दिखाते हैं। मैं जो टैटू लगाऊंगी, ये एक पर्सनालिटी लगाएंगे। एक जो यहाँ पियर्सिंग करूंगी, या ऐसे आईब्राउ करूंगी, या ऐसे लाल लिपस्टिक पहनूंगी, ये एक पर्सनालिटी दिखाएंगे। और कभी कभी जो लोग एक्टर है,
ये ऐसे बदल के इतना अलग एक भाव, एक अलग चरित्र दिखा सकते हैं आर्टिफिशियली बाय फेस ब्यूटी। ये लोग इसको एडवांटेज लेते हैं। कोई लोग हैं जो जब डॉक्टरिंग करते हैं बहुत कंसर्वेटिव, ऐसे बाल को पीछे रख के बहुत कंसर्वेटिव, इयरिंग्स कंसर्वेटिव करते हैं, फिर जब आप उसको देखेंगे, जब घूमेंगे बिल्कुल अलग है, कैप पहन के, ये करके, वो करके। हाँ, तो सोचना है जो क्या इम्प्रेशन लोग देना चाहते हैं और कितना सेल्फ अवेयरनेस है। आप जब अपने कर्मा को समझ पाएंगे, जो ये अपना कर्मा है, कर्मा मतलब आपका काम है, जो अपने पर्सनैलिटी, अपने चरित्र को दुनिया को कैसे दिखाना है, कैसा चरित्र दिखाना है, बिल्कुल कैसा कैरेक्टर दिखाना है, ये सोचना है, कैसी फेस वैल्यू है, ये दिखाना है। बिल्कुल।